हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो एट्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। सो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मीन्स बॉय कब बनता है, गर्ल कब बनती है, ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ zymates in human last until certain time period only. So this time period varies between male and female. रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है? जब उसके अंदर किसी भी जैमेट्स बनने की, प्रोडक्शन होने की एबिलिटी हो जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जब तक वो अंटिल सर्टेन टाइम पीरियड ओनली। तो ये नहीं होता कि वो हमेशा बनी रहती है, थोड़ा सा इन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पुबर्टी की एज आती है वो कब से आती है, हमारे 11 to 12 ईयर तक स्टार्ट हो जाती है और 18 या 19 ईयर तक रहती है। ओके, सो ये सर्टेन पीरियड होता है स्टार्टेज का। किसी में मेल और फीमेल में किसी में पहले थोड़ा सा आगे पीछे होता ही रहता है। सो और फिर ये चलता है। मेल में तो क्या होता है, लाइफ टाइम तक होता है, बट फीमेल के अंदर क्या होता है, ये 45 to 50 की एज तक ही रहता है रिप्रोडक्शन का फेज। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स। इट बिगेन फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 ईयर एंड लास्ट अंटिल द 45 to 50 ईयर। जो फीमेल होती है उसके अंदर जो ये रिप्रोडक्शन की एज होती है कब से स्टार्ट होती है, 10 to 12 ईयर से स्टार्ट होती है और ये 45 to 50 ईयर तक रहती है। When female hit puberty, the egg and ova start getting mature. जब वो पुबर्टी की एज में आती है, मीन्स 10 to 12 ईयर में क्या हो जाता है, उसके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वन ऑफ द ओवरी देन रिलीज द मैच्योर ओवम अराउंड 28 to 30 डेज। फीमेल के अंदर 28 से 30 डेज के अंदर ओनली वन ही क्या होता है, मैच्योर ओवम बनता है। Then the wall of the uterus at this time when the egg is released become thick to hold the egg in case in fertilization occur and egg develop. जिस टाइम पर फीमेल के अंदर एग बनता है उस टाइम पर जो उसकी अटरस की वॉल होती है वो बिल्कुल थिक बन जाती है, किस लिए, ताकि वो एग फर्टिलाइज कर सके और एग डेवलप हो सके। When the fertilization does not take place, अगर fertilization नहीं होता, the lining of the uterus shaded along with the egg and the blood vessels. तो उस टाइम पर क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सो जो उसके सराउंडिंग जो एक थिक लेयर बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी, वो ब्लड वेसल्स के अंदर बनना आना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जो फीमेल के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, menstruation. So this result in menstruation or bleeding in female. The first menstruation flow occur at puberty is called the menarche. देखो, जब फर्स्ट टाइम पर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसकी एज ऑफ पुबर्टी, सो जब उसकी पुबर्टी स्टार्ट होती है उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनारेक। उसके बाद व्हेन द मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टॉप इट टर्म मेनोपोज। जब स्टार्ट होते उसको बोलते हैं मेनारेक और जब वो बंद होते उसको बोलते हैं मेनोपोज। द होल मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर बिकॉज ऑफ फीमेल हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनता है ना, ये किसके कारण बनता है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनके कारण। ठीक है, देन उसके बाद है डिटर्मिनेशन द सेक्स ऑफ द बेबी। इससे पहले बता देती हूँ मैं आपको, जो मेल होता है, देखो पहले मैंने बताया था मेल होता है, मेल पुबर्टी की एज में स्टार्ट कर देता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और जब वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है उसके अंदर कोई भी ऐसी एज नहीं होती जिसके अंदर वो स्पर्म ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर एज लिमिट नहीं होती, तो उसमें मेल के अंदर हमेशा तक ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी जो रिप्रोडक्शन की एज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग हम यहाँ से बोलते हैं कि पुबर्टी एज से ही होती है। ओके,
डेटर्मिनेशन द सेक्स ऑफ द बेबी, किस तरीके से बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है, मीन्स बॉय होगा या गर्ल होगी. वी नो देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल. मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स के. दीज क्रोमोजोम्स हैव द थ्रेड लाइक द स्ट्रक्चर, धागे के टाइप के होते हैं क्रोमोजोम्स. देखो जब हमने पढ़ा था क्रोमोजोम्स के बारे में तब मैंने विद डायग्राम आपको समझाया था कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं जैसे धागे होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसी शेप में होते हैं. सो दे अलाउ अकर इन पेयर, वो किसको अलाउ करते हैं, पेयर को. द क्रोमोजोम हेल्प इन determining the sex of the child. Out of the 23 pair of the chromosomes, 2 of them are sex chromosomes called X and Y. जो हमारे पास 23 पेयर होते हैं ना, उनमें से जो 2 क्रोमोजोम्स मीन्स 1 पेयर मान के चलेंगे हम इसको, पेयर तो 2 का ही होता है. सो यहाँ पर 2 क्रोमोजोम्स ऐसे होते हैं एक्स एंड वाई जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, बॉय होगा या गर्ल होगी. फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम्स, जो फीमेल होती है उसके अंदर ओनली 2 एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं. बट मेल के अंदर क्या होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई क्रोमोजोम होता है, 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम. These gametes contain only one set of chromosome that is either X or Y. जो देखो मेल के अंदर तो क्या हो गया, एक्स एंड वाई हो गया, बट फीमेल के अंदर तो दोनों एक्स ही हैं, मीन्स गर्ल्स प्रोडक्शन की ही तो उसकी लिमिटेशन है. मेल के अंदर गर्ल्स एंड बॉय दोनों की हैं. यहाँ पर क्या होगा, या तो एक्स और वाई मिलेंगे या एक्स एक्स मिलेंगे. दोनों कंडीशन में एक्स वाई नहीं बन सकते, क्योंकि फीमेल का या तो एक एक्स मिलेगा या दूसरा एक्स मिलेगा, मेल का या एक्स मिलेगा या फीमेल का वाई मिलेगा. ठीक है. देन उसके बाद कहता है द एग ऑफ फीमेल कंटेन एन एक्स क्रोमोजोम ऑलवेज. अभी बताया मैंने आपको कि जो फीमेल का एग होता है वो तो खाली एक्स क्रोमोजोम को रखता है अपने पास. When the sperm can contain only one of X and Y chromosome. अब जो स्पर्म होगा जिस टाइम पर वो फीमेल के एग के साथ मीट करेगा उस टाइम पर या तो उसके पास क्या होगा X या उसके पास क्या होगा Y. वो भी उस टाइम पर दोनों एक स्पर्म के अंदर या तो X होगा या Y होगा, दोनों नहीं होते एक स्पर्म के अंदर X और Y. ठीक है. सो if the sperm that contain as Y chromosome fertilize with the egg which contain the X chromosome, the zygote develop into the male. फीमेल का तो एग के अंदर क्या था, एक्स ही था. अब मेल ने क्या किया, उसका वाई वाला क्रोमोजोम दे दिया फीमेल को, फीमेल के एग को, तो उस टाइम पर क्या प्रोडक्शन होगा, मेल बनेगा, मीन्स बॉय बनेगा. एंड द अदर हैंड इन द स्पर्म कंटेन एक्स. अब क्या हुआ, जो मेल का स्पर्म था उसके पास भी एक्स था और उसने फर्टिलाइज किया फीमेल के एग के पास, जिसके पास तो हमेशा एक्स ही होता है. तो अब यहाँ पर जो जाइगोट डेवलप्ड होगा वो बेबी क्या बनेगा, गर्ल बनेगी, फीमेल बनेगी. क्या बनेगी, फीमेल बनेगी. ठीक है. सो हैंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द क्रोमोजोम ऑफ द फादर, नॉट ऑन द मदर. सो इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़का होता है या लड़की होती है वो फादर के ऊपर, जो फादर के क्रोमोजोम है उनके ऊपर ही डिपेंड होती है, मदर के क्रोमोजोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती. गॉट इट. सो देखो ये मदर थी जिसके एग के पास ओनली एक्स एक्स क्रोमोजोम थे, फादर थे जिनके पास से एक एक्स का स्पर्म था और एक वाई का स्पर्म था. अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एग और स्पर्म के बीच में. एग ने फर्टिलाइज किया विद द हेल्प ऑफ स्पर्म. तो फीमेल के पास तो क्या था, एक्स ही था. मेल ने क्या किया, एक्स वाला स्पर्म ही दे दिया फीमेल के एग को. अब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्स एक्स में होगा, मीन्स फीमेल बेबी बनेगा. अब फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो फीमेल ने क्या किया, फीमेल का एग एक्स था, मेल के स्पर्म ने जो वाई कंटेन था जिसके अंदर वाई स्पर्म था, तो अब यहाँ पर एक्स वाई दोनों हो गए तो मेल बेबी बनेगा, बॉय बनेगा. सो ये गर्ल्स के एक्स एक्स में हम क्या लिखेंगे, गर्ल, एक्स वाई में हम लिखेंगे बॉय. गॉट इट. इस तरीके से माँ लड़का या लड़की को जन्म देती है. ये सारी की सारी प्रोसेस होती है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी. गॉट इट. ओके. सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट.
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।